दक्ष को जब प्रजापतियों का अधिपति बनाया गया तो फिर हरिद्वार कनखल में उन्होंने यज्ञ रखा और यज्ञ में कहा स्पेशल जो शिव को से रिश्ता रखेगा वो यज्ञ में ना आए। सबको निमंत्रण कार्ड में लिखा। सब देवता को पता चल गया शिव नहीं आएगा तो शिव के घर के पास से जाने लगे, कैलाश पर्वत होकर के जाने लगे। सती महारानी ने एक से पूछा कहां जा रही हो दीदी, तो बोले तुमको पता नहीं तुम्हारे पिता के यहां यज्ञ हो रहा है। बेटी कहा उठी, मुझे पता है जाऊंगा। मन में सोचा कहीं चिट्ठी पहुंचाने वाले ने, पोस्ट मास्टर ने लेट कर दिया इसलिए नहीं पहुंचा है। पति के पास जाकर सेवा किया। पति समाधि से उठा, उठ करके कहने लगे पति देवता आपके ससुर ने ना यज्ञ रखा है, चलना है जी। देखो जब मैके जाना हो तो आपके साली आपके ससुर बुलाए हैं, आपके 1.5 साल और वहां जाने के बाद तो घर में ऐसा है, देख हमारे घर कैसे हाँ। लेकिन सती महारानी को भगवान शिव ने कहा आपके पिता के यहाँ यज्ञ, अच्छा बहुत अच्छा है, निमंत्रण आया है सती? बोले नहीं आया है जी, नहीं आया है। लेने वाले दूत ने लेट कर दिया। तो है पता नहीं, स्वागत सभा में एक बार हमारे और आपके पिता का झंझट हो गया है। बोले सुनो ना जी, ये झंझट को यहीं खत्म कर दो, चलो ना जी, मेरे पिता आपसे कान पकड़ करके माफी मांगेंगे, चलो ना जी, चलो ना जी। क्योंकि बेटी चाहती है, बेटी चाहती है कि उनके पिता का घर पति के घर से कभी टूटे ना, कभी टूटे ना, कभी टूटे ना। क्यों बताऊं भैया, बेटा और बेटी में ना बेटी को ज्यादा प्रेम करना चाहिए। बेटी जब जन्म लेती है तो बुआ से लेकर मौसी तक के सब कहते हैं पराए धन है, एक दिन अपने घर चली जाएगी। बेटी जब बड़ी होती छोटी सी तो लोग कहते हैं हाँ हाँ तुम्हारा भी घर रहेगा, तुम्हारा भी घर रहेगा। बेटी अपने ही घर में पराई रहती है। बेटी झाड़ू करती है, पोछा करती है, अपने पिता की इज्जत के लिए मर्यादा में रहती है, फिर भी बेटी पराई होती है, फिर भी बेटी पराई है। वाहरे बेटी, ना तू चौखट के इस पार रह पाई ना उस पार रह पाई। वाहरे ना चौखट के इस पार रह पाई ना उस पार। बेटी जब 23 साल की हो जाती है, 18 साल की हो जाती है तो बड़ी हो जाती है, लेकिन बेटा जब बड़ा रहता है तो भी फिर भी वो छोटा रहता है। बात बात में बेटी को ही ताना सुनने को मिलती है, फिर भी बेटी कहती रहती है लाखों करोड़ों में मेरे बाप से भला आदमी कोई नहीं है, कोई नहीं है। बेटी जब छोटी रहती है तो भी पराई रहती है, और जब शादी होकर के चले जाएं तो दूसरे घर के लोग कहते हैं दूसरे के घर से आई है ये बहू, ये हमारे घर की नियम कायदा क्या जानेगी, ये हमारे घर की नियम कायदा क्या जानेगी। दूसरे के घर को संभालते संभालते खुद संभलती रहती है, फिर भी वो घर वाले कहती है ये दूसरे के घर से आई है। जरा जमाने से पूछना बेटी कहाँ अपनी होती है, कहाँ अपनी होती है। शंभू के शरण में और बेटी कितना प्रेम करती है पता है। अपने पिता के घर से निकलती है और बाप कुछ नहीं दिया रहता तो गाड़ी से नीचे उतर के ना
कपड़े लेकर के अपने पति को देता है, देखो आपके ससुर ने भेजा है, देखो आपके सास ने भेजा है, देखो आपके साली ने भेजा है। क्यों? ताकि मेरे पति का प्रेम मेरे पीहर से न टूटे। और जब पति के घर से जाता है तो अपनी छोटी बहन के लिए या पिता के लिए लेके जाता है और कहता है, देखो ना जी, आपके दामाद ने आपके लिए भेजा है। झूठ बोलती है, लेकिन इसलिए बोलती है ताकि ये संबंध जुड़ा रहे, ये संबंध टूटे ना, ये संबंध। कभी मैके से किसी पत्नी को, पति को ना अपना संबंध नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों बताओ? बेटी के दुख को समझने के लिए ना यार, कम से कम 15 दिन अपने माँ बाप से किसी और के लिए अलग होके देख, वो तो एक जन्म के लिए अलग हो करके चली जाती है। फिर भी बेटी ना चौखट के इस पार रह पाती है, ना बेटी चौखट के उस पार रह पाती है। ना इस पार रह पाती है। सती की आंखों में अश्रु आ गए और कहे, हे नाथ, वो तुमसे माफी मांगेंगे, चलो ना। वो आपके ससुर है, मेरे पिता है, ये नाता तोड़ो ना, ये नाता तोड़ो। कहते हैं ना भैया, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो जटिका। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो जटिका। संबंध टूटता है फिर जुड़ता नहीं। कैसे भुला दूं वो मेरे पिता का सीने से लगाना, कैसे भुला दूं उनको रात रात भर मुझे थप्पी मार के सुलाना। जाने दो ना जी, आप ही तो कहते हो भागवत के पंडाल में, यज्ञ भूमि में, सच्चे भाई के यहाँ, सच्चे मित्र के यहाँ निमंत्रण का जरूरत नहीं है। नहीं सती, सुनो, आवत ही हरे सै नहीं, नैनन नहीं सने। आवत ही हरे सै नहीं, नैनन नहीं सने। जाने दो ना जी, बोले जाओ, कुछ दूर जा करके वापस आए, आप भी चलो ना। बोले नंदी तुम जाओ, अरे ओ श्रृंगी तुम जाओ, शिवगन को भेजे। वहां गए, सती खुश हो रही थी। अभी पिताजी बोलेंगे उनको लेकर क्यों नहीं आए, तो मैं बोलूंगा पिताजी किसी को भेज दो ना उनको लेने। लेकिन चौकीदार सती को देख करके मुंह मोड़ रहा है। घर की बेटी को देखकर घर के नौकर इठला रहे हैं, बोल रहे हैं बिना निमंत्रण की आ गई, कैसे है ये, देखो अपने ही घर में बेटी फिर आज पर आई हो। कोई उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मां से रहा नहीं गया। जैसी अवसर देखा मां ने सीने से लगाया और कहे कि बेटी तुम ठीक आ गई हो, कुछ मिनट कुछ घंटे तुम्हारा पिता गुस्सा करेंगे फिर मान जाएंगे। बेटी के दुख को मां समझ रही है। क्यों समझ रही है?
क्योंकि वो एक बेटी है, क्योंकि एक बेटी है। इतना प्रेम करती है माँ, पता है जब बाप कुछ नहीं देता तो माँ ना थोड़ी सी चना को ही, थोड़े से ही कुछ खाद्य पदार्थों को ना झोला में डाल देती है और सीने से लग के बोलता है, बेटी इसको यहाँ नहीं देखना, इसमें तेरे लिए रास्ते में ना कुछ खाने के लिए रखा हूं, रास्ते में खा लेना बेटी। पता है भैया, बेटी कई करोड़ की नाश्ता ना करे तो ना करे, लेकिन माँ के दिए हुए थोड़ी सी दाना को जरूर चखती, क्योंकि उसमें माँ की ममता छुपी होती है। माँ के सीने से लग करके सती को शांति तो मिली, लेकिन माँ को कहे कि मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया माँ कि आज सती पराई हो गई। इतने में दक्ष आए। दक्ष आकर की सती को देखे तो मुंह मोड़ लिया, और सती कहे, ओ पिताजी क्यों मुंह मोड़ते हो, मैंने क्या किया, मेरा कसूर तो बता दो। इस तरह से ना मुंह मोड़ो ना पिताजी, मेरे गलती बताओ ना पिताजी, बताओ ना पिताजी। क्या भूल गए पिताजी, बचपन में मुझे कांधे पर उठाना, सीने से लगाना, रानी बेटी कह करके बुलाना, लाडो कह करके बुलाना, विदाई के समय बेटी तुम ही कहती थी, तू आज मेरी रानी बेटी, दो घर की रानी हो गई, तू चिंता मत कर बेटी, ये घर तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा रहेगा। क्या आज बेटी इतनी पराई हो गई पिताजी? सुनो ना पिताजी, मेरे से बात करो ना पिताजी, मुझसे कहो ना पिताजी, मेरा गलती क्या है बताओ ना पिताजी। पता है बेटी अपने आप को अनाथ कब मानता है? जब उनके पिता उनके साथ नहीं रहता है तब मानते हैं। जब भी कोई गलती करते हैं, कोई कहता है जा तेरे बाप के घर जा, तो बेटी सीने में हाथ रख करके कहता है, फुल सांस लेकर के बोलता है, हाँ हाँ मेरा बाप है, मुझे पाल लेगा। क्यों पता है? वो उनको एक वृक्ष मानता है, जिसके शरण में जाऊंगा तो वो खुद तपेगा, लेकिन छाया मुझे अवश्य देगा, छाया मुझे अवश्य देगा। अरे ओ पिताजी, मेरा गलती बता दो ना पिताजी, मेरा गलती बता दो। रूठ लो, मुंह मोड़ लो, लेकिन त्यागो नहीं पिताजी, तुम्हारा त्यागना मुझे सहा नहीं जाएगा, यह शरीर अब रहा नहीं जाएगा। ओ पिताजी, बाप कैसे होता है पता है? दीपावली जब आते हैं तो खुद पुराना और फटा कपड़ा पहन के रहते हैं और अपनी रानी बेटी के लिए फ्राक लेती है। खुद रास्ते में भूखे पेट रहते हैं और अपने बच्चों के लिए झोली झोली भर कर मिठाइयां लाते हैं। और बोलता है, पिताजी आप भी खाओगे? तो बोलता है तुम लोग खाओ ना, मैं खा चुका हूं। ऐसे बाप होते हैं। आज मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी पिताजी, जिनके कारण आप इस तरह से मुंह मोड़ते हो पिताजी? दक्ष ने कहा, तू मेरे लिए अब नहीं है, तू जा, लौट जा, और आई है तो चुपचाप मुंह बंद कर, और जहां सब लोग खा रहे हैं भंडारे में वही खा जा। मैं राजा हूं, मेरे घर खाने की कमी नहीं है, मैं फकीर नहीं, मैं वो शंभू नहीं जो शमशान में रहता हूं, मैं तो राजमहल में रहता हूं। बताऊं, पत्नी सब कुछ सहती है, लेकिन अपने पति की अपमान नहीं सहती।
अपने पति की अपमान नहीं सकती, खास करके पीहर में। जब दामाद और बेटी आए तो बेटी रात दिन अपने पति की सेवा में ही लगी रहती है और कहते रहती है, देखो उसके 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 सुख में कोई कमी ना रह जाए। खुद चटाई में सो जाएगी, बिना तकिया के हाथ में लगा लेगी, लेकिन अपने पति के लिए तकिया भेजती है कि कल कल ये ना बोले कि तुम्हारे बाप के यहाँ मुझे तकिया भी नसीब नहीं। कैसे अपने शिव को यह मूरत दिखाऊं, वो बोलेंगे हे दक्ष सुता, तो कैसे मैं उनको बतलाऊं। कैसे उनको बतलाऊं। हे पिताजी, आप मेरा अपमान करते हो। ठीक है, आप शिव का अपमान करते हो तो शिव का संबंध मेरे से है, मेरा संबंध तेरे से है। ये संबंध आज मैं तोड़ता हूँ, ये शरीर मैं त्यागता हूँ, ये शरीर मैं त्यागता हूँ। और अपने अंगूठे से ही अग्नि प्रज्वलित कर करके माता सती अपने शरीर को वहीं पर नष्ट कर दिए। बोलो सती महाराज जय हो। वीरभद्र ने जब शिव ने सुना नारद से तो रहा नहीं गया, अपनी जटा को पकड़े और पटका, वीरभद्र प्रकट हो गए। भद्रम भोग गच्छति, हे वीरभद्र जाओ। तूफान की तरह वीरभद्र आ रहे हैं। कुछ देवता नदारत हो गए, कुछ देवता पलायन हो गए, कुछ देवता अंतर ध्यान हो गए। वीरभद्र आया, जो दाढ़ी खुजला के हंसे थे उनका दाढ़ी नोच लिया। भृगु का मुंछ, मणिमान्य का मुंछ, भग की आंख, पुखा की दांत, और जो यज्ञ कुंड से निकले थे देवता उनका तो अंग प्रत्यंग तोड़ दिए। क्यों? सती के मृत्यु के बाद नंदी भृंगी ने आक्रमण किया, भृगु ने यज्ञ देवता निकाले थे, उनको भी परास्त किया। और तो और दक्ष का सर उखाड़ करके यज्ञ कुंड में ही डाल दिया। बोलो वीरभद्रनाथ की जय हो।